अस्सलामुअलैकुम। ये PP 111 के MPA शकील शाहिद साहब से हम इंटरव्यू लेते हैं, इनसे बात पूछते हैं कि ये जो इतनी मैसिव आवाम इकट्ठी की है कि क्या ये फ़ंड पैसों के साथ इकट्ठी की है या जैसे आवाम की इमरान खान की कॉल पे आती है वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो सोच रहे हैं हमारे लिए बाइस शर्म है कि हम कोई पैसे लेके आएंगे। हम बेकारियों के ख़िलाफ़ उठे हैं और इमरान खान का कोई भी सिपाही आप देख लें, ना वो बिकने वाला है ना झुकने वाला है। और जितने लोग आए हैं ये खुद लोग आते हैं और टेलीफोन करके पूछते हैं। ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि जितने लोग अब हमारे पास आए हैं, हम लोगों के पास जाया करते थे कि हमारे साथ जलसों में चले, हमने कोई भी एहतजाज करना है उसमें चले। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी कौम इन बेकारियों के ख़िलाफ़ निकल आई है। और इस वक्त मुल्क के ये हालात हैं कि हर चीज़ पे महंगाई कर दी गई है। पूरी कौम जो है वो परेशानी में मुब्तला है और पूरी कौम ये इस तरह सोच रही है कि हमने घरों से कैसे निकलना है। इम्पोर्टेड सरकार जो है, जो बैरूनी आकाओं के इशारे पे हर रोज़ यहाँ पे महंगाई कर देती है। बिजली बढ़ा दी, गैस बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दी है। इसके बाद अब पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब आएगा जिसमें इनको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी और पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो कहीं नहीं बिका, कभी नहीं झुका। जो पाकिस्तानी कौम के लिए अच्छा है उसके लिए खड़ा हुआ है, जो पाकिस्तानी कौम के लिए गलत है उसने कभी चूज़ नहीं किया। और उसकी गवर्नमेंट जाने का भी यही एक सबब था कि उसने कहा कि हम गुलामी नहीं कर सकते और एब्सोल्युटली नॉट कहना सिर्फ इमरान खान ही दुनिया में कह सकता है। अब मैं आपसे एक मुश्किल सवाल करूंगा, फिर आपसे इजाज़त लेंगे कि आपके बारे में कहा जा रहा था कि आप राजा रियाज साहब के बहुत करीब हैं और आपके बारे में ख्याल था कि आप राजा रियाज साहब के साथ जाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि आपने स्टैंड लिया और राजा रियाज के अगेंस्ट गए? देखिए जी, मेरा अपना ज़मीर है। मेरे वालिद भी पहले पीपल्स पार्टी में थे, सारी ज़िंदगी उसके भी साथ थे। लेकिन जिसकी वजह से, इमरान खान की वजह से हमें वोट मिले हैं, ये उन्हीं की सीट है, ये PTI की सीट है। अगर हमें छोड़ के जाना है तो सबसे पहले इमरान खान की सीट छोड़ें, फिर अपनी पार्टी बदलें। राजा रियाज ने जो किया है उसका खमियाजा वो भुगतेगा और देखेंगे कि वो आगे कंपेन नहीं करेगा। उसने अपने आप को फ़रोख्त नहीं किया, हमारे वोटों को, हमारी कौम को फ़रोख्त किया है। और इन 15-20 नोटों की वजह से आज पूरी कौम मुश्किल में है। अगर ये ना बिकते, ना रजीम चेंज में आते, ना ये 2 नंबरी करते, तो आप देखते कि यहाँ पे अमेरिका की कोई नहीं चलनी थी। ये लोग बिक के इन्होंने पैसे भी लिए हैं और अपना ज़मीर भी बेचा है। और अगर इनको इतना भरोसा है तो सीट छोड़ के आज ही आए, हम देखेंगे कि इसकी ज़मानत ज़ब्त होगी और ये घर से नहीं निकलेगा। जैसा कि आप शकील शाहिद साहब का हम बात सुन रहे थे, ये इनके वालिद साहब के बारे में भी मशहूर था कि जब मुशर्रफ दौर में उनको प्रेशर डाला गया उस वक्त भी उन्होंने सीट नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। और लास्ट टाइम जो इलेक्शन था उसमें बेनज़ीर साहिबा को कहा गया कि आप इनके वालिद साहब को टिकट ना दें, तो बेनज़ीर साहिबा ने कहा था कि वफा की एक कीमत होती है, हर सीट जीतने के लिए नहीं होता। और वही अपने वालिद साहब की बात को, रवायत को निभाते हुए आज उन्होंने PTI का साथ दिया। इससे ये जो इनके मुखालिफ थे, जो लास्ट टाइम इनके साथ नहीं चले थे, वो इस दफ़ा फिर आए। अनवर अली, ये जो लास्ट टाइम आप शकील शाहिद साहब के ख़िलाफ़ जा रहे थे, इस दफ़ा क्या वजह है कि आप इनके साथ साथ हर जगह नज़र आ रहे हैं? जी, इसलिए कि PTI जो खान साहब थे, असी सारे सपोर्टर आ और इस लिए हम इनके साथ है कि जो हमारे इलाके का था। इनके वालिद साहब की भी सियासत बहुत अच्छी थी और इन्होंने भी अपना जो किरदार है ना इमरान खान के साथ अच्छा निभाया, जिसकी वजह से आज ये हमारे दिलों में है। और जब भी ये कॉल देते हैं हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हो जाते हैं। ये अनवर अली अंसारी साहब वो थे जो, थैंक यू जी सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम